और आइए आपको बुलेटिन में अब दिखाते हैं बिजनेस से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। बजट ने शेयर बाजार निवेशकों को बड़ा झटका दिया है। कैपिटल गेन टैक्स के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12% कर दिया गया है। वहीं चुनिंदा एसेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर 20% किया गया। इस बीच बाजार में भारी गिरावट देखी गई। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने के साथ ही साथ कैपिटल गेन टैक्स लिमिट को भी बढ़ा दिया, यानी कि अब 1.25 लाख रुपए कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोना चांदी को लेकर बड़ा ऐलान किया। बजट में सरकार की ओर से सोना और चांदी पर लगने वाला कस्टम ड्यूटी का जो स्लैब है उसे कम किया गया। इस घोषणा के बाद सोने चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 4.6% की गिरावट के साथ 72,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की कीमत 4% घटकर 87,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। बजट रेलवे को रिकॉर्ड 2,62,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन किया गया है। इसका बड़ा हिस्सा रेलवे की सुरक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। साथ ही इस साल करीब 39,000 रेलवे जॉब्स दी जाएंगी। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर फोकस होगा। 5,000 किलोमीटर लाइन पर कवच सिस्टम लगाने की भी तैयारी है। बड़े पैमाने पर पैसा गंवाने के बावजूद भी शेयर बाजार में निवेशकों का रुझान फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की ओर लगातार बढ़ रहा है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑप्शन को बेचने पर पहले 0.0625% टैक्स लगता था। इसे बढ़ाकर 0.10% कर दिया गया। आसान भाषा में समझे तो अब 100 रुपए का ऑप्शन बेचने पर 10 पैसे का एसटीटी लगेगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई नीति का ऐलान किया। देश में स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स का विकास किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेगी और इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि एनटीपीसी और बीएचईएल मिलकर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। दोनों कंपनियां मिलकर 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। Zee News.